आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10th में। क्या है? धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में धातु और अधातु। अपने कोचिंग का नाम है ABES कोचिंग क्लासेस। क्या है? ABES कोचिंग क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्या करें, 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पर धातु और अधातु, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानें कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं धातु किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है? धातु। धातु को हम मेटल बोलते हैं, मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। आइए देखते हैं। तो इसमें दिया है वे धातु। क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में, क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो सिंपल से वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कि धातु किसे कहेंगे? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेटल या धातु कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हम कोई ले लें, क्या कोई भी तत्व ले लें, जैसे हम ले लिए Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम पर कितना चार्ज होता है? तो सोडियम पर +1 चार्ज होता है। क्या होता है? सोडियम पर +1 चार्ज होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, मतलब जब हम इसको सोडियम परमाणु को, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na पर कितना चार्ज होता है? +1। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। मतलब कि Na होगा ही, Na+ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसमें से निकल जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। वही है जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन दागा तो क्या हो गया? Na, मतलब सोडियम पर +1 चार्ज, मतलब सोडियम क्या होगा? धनायन हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम पर धनायन चार्ज लग जाएगा, मतलब इस पर क्या होगा? +2 चार्ज लग जाएगा। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। वे तत्व जो अपने स्वतः इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या धनायन बनाते, जो अभी हमने बोला बस वही है कि इसमें क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्या होता है? सोडियम। जैसे कि सोडियम के बारे में अभी हमने पढ़ा था। सोडियम क्या होता है? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मतलब सोडियम इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि हम उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्या करते हैं? जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, मतलब जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सके, वही क्या? मतलब सोडियम इतना मुलायम होता है कि हम आसानी से उसे चाकू से काट सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? अधातु।
इसी का मतलब जो धातु पढ़े थे, धातु को उल्टा ही होगा। इसमें क्या होगा, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, धातु में क्या था, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इसमें क्या है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। क्या लिखेंगे, अधातु वे तत्व होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम अधातु कहेंगे। क्या है, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, तो -1। जब हम इसमें -1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इसकी जो चार्ज होगी, मतलब क्लोरीन की चार्ज वो ऋणायन हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। पहले क्या था, क्लोरीन परमाणु था, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया, क्लोराइड आयन, मतलब कि इस पर -1 चार्ज, मतलब ऋणायन चार्ज लग गया। क्या, ऋणायन चार्ज। जैसे कि हम ब्रोमीन ले लें, क्या लेते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन पर कितना चार्ज होता है, तो इस पर भी -1 चार्ज होता है। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इस पर Br पर, मतलब कि इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -1, मतलब ये ऋणायन हो जाएगा। ऐसे आयोडाइड है, बहुत सारे हैं, फ्लोरीन बहुत सारे हैं, इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, मतलब कि ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। आइए आगे देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, अभी हमने धातु पढ़ा था, तो धातु क्या होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। जैसे हम एग्जाम्पल में लिए थे सोडियम, जब हम सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, तो जो Na होगा इस पर कितना धनायन चार्ज होगा, कितना हो जाएगा, धनायन चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अधातु क्या था, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते थे, अधातु कहते थे। इस पर क्या होगा, मतलब जब कोई जैसे कि तत्व है, जैसे हम क्लोरीन ले लें, क्लोरीन को जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो जो होगा, मतलब क्लोरीन होगा, इस पर कितना ऋणायन चार्ज लग जाएगा, मतलब कि ऋणायन चार्ज, मतलब कि क्लोराइड पर क्या होगा, Cl पर -1 चार्ज लग जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में इतना आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण। तो नंबर 1 पर है, क्या है नंबर 1 पे, इसमें दिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसकी, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर। जैसे हम धातु में कोई भी धातु ले लें, क्या लेंगे, कोई भी धातु ले लें, एग्जाम्पल, जैसे धातु में कोई भी धातु ले लो, हम यहाँ पर N ले लेंगे, इस पर क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किससे, ऑक्सीजन से। देखिए यहाँ पर था ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर। इसमें देखिए यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर, मतलब कि हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे, O2 से अभिक्रिया कराने पर। जब मतलब कि हम सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो
तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है? सोडियम पर तो +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं? प्लस माइनस नहीं देखते ना, मतलब जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नहीं कि इस पर धनायन चार्ज लगा है कि ऋणायन, हम सीधा फॉर्मूले पर फोकस करेंगे। तो क्या होगा? इस पर क्या होगा? इस पर 1 चार्ज होगा, उस पर 2। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें तिर्यक गुणा मतलब तिरछा गुणा करते हैं। इसका Na का गुणा 2 से करेंगे तो क्या बनेगा? Na2, और ऑक्सीजन का 1 से गुणा करेंगे तो O, मतलब Na2O। क्या बनेगा? Na2O। Na2O। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है। और जैसे और हम ले लें, क्या ले लें? और भी हम ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ले लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीशियम। क्या लेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Mg मतलब कि मैग्नीशियम को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है। तो जब हम O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर भी 2 चार्ज होता है। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? Mg2O2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 काटेंगे मतलब क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा MgO। क्या बचेगा? MgO। क्या बचेगा? MgO। तो देख सकते हैं जब हम धातु की क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हम लिखेंगे जब हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे Na। जब हम सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या प्राप्त होगा? इसमें सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। आइए आगे देखते हैं। और जैसे अभी हम इसका बताए, इसी तरह क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। इसकी जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए Al पर कितना चार्ज होता है? Al पर 3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? Al2O3। क्या बनेगा? Al2O3। क्या बना इसमें? Al2O3। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जल के साथ, मतलब कि जो धातु है उसको हमको किसके साथ अभिक्रिया कराना है? तो जल के साथ कराना है। क्या कराना है? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। आइए देखते हैं। हमको धातु को जल के साथ, मतलब कि जो धातु है आपके हमको उसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है? तो जल के साथ। धातु में फिर वही धातु ले लेते हैं, जो धातु ले सकते हैं हम लेंगे क्या? एल्युमिनियम। इसको हमको जल मतलब H2O के साथ क्या कराना है? अभिक्रिया कराना है। अब देखेंगे इस पर मतलब H2O को जब हम तोड़ेंगे तो क्या निर्माण होगा? मतलब जब हम H2O को तोड़ेंगे तो एक तो टूटेगा OH में, एक तो टूटेगा H+ में, इसमें OH माइनस। अब इस पर प्लस चार्ज होगा, जो प्लस होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ, मतलब OH के साथ। अब देखेंगे यहाँ तो एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है? एल्युमिनियम पर 3 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड पर कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है। कितना? 1 चार्ज। तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। जब हम इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो Al तो वही रहेगा और OH का क्या होगा? होल थ्राइस। मतलब क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस। और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस।
कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए इसी का एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लें, क्या ले लें? अब ले लेंगे हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम नहीं, हम मैग्नीशियम के साथ भी करवाएंगे और सोडियम के साथ। पहले हम मैग्नीशियम के साथ क्या कराएंगे? H2O की अभिक्रिया। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बताएंगे कि इसको तोड़ेंगे तो एक OH में टूटेगा, एक H+ में टूटेगा। इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस। जो इस पर प्लस है तो ये माइनस के साथ जुड़ेगा, मतलब Mg पर कितना होता है? Mg पर 2, OH पर 1 चार्ज होता है। तो इसका मल्टीपल इसमें होगा, इसका इसमें, मतलब कि Mg OH का होल वाइज प्लस। अब क्या निकलेगा लास्ट में? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए तीसरी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। अब इसको तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा? एक OH में, एक H+ में। इस पर प्लस चार्ज होगा, जो प्लस होगा वो माइनस के साथ, मतलब कि Na क्या होगा? Na पर 1 चार्ज होता है, OH पर भी 1 चार्ज होता है। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो क्या बनेगा? NaOH प्लस H2। लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या था? बस यहाँ देखिए, जैसे हम जल के साथ अभिक्रिया कराए थे, क्या कराए थे? जल के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम की करवाए थे। इसकी मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया करवाए थे, तो इसको तोड़े थे। एक तो OH पर टूटा था, एक H+ पर। जो इस पर प्लस चार्ज होता है ये माइनस के साथ जुड़ेगा, मतलब कि MgOH का होल टॉयलेट। और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस। अगला देखिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे किसके साथ अभिक्रिया करानी है? तो अम्लों के साथ अभिक्रिया, मतलब जो धातु है उसको हमको किसके साथ अभिक्रिया कराना है? तो अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करवाएंगे? अम्ल के साथ अभिक्रिया। आइए देखते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिड। तो उसमें मतलब कि धातु में कोई भी धातु ले लो और अम्ल में कोई भी अम्ल ले लो, उसके साथ रिएक्शन करा दो बस। जैसे हम अम्ल मतलब कि धातु में सोडियम ले लिए, अम्ल में HCl ले लिए। इनके दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आइए देखते हैं। इस पर Na पर मतलब सोडियम पर कितना चार्ज होता है? बताएं हम, सोडियम पर +1 चार्ज होता है। कितना? सोडियम पर +1 चार्ज होता है। इसी तरह हाइड्रोजन पर भी +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। क्या? सोडियम पर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। अब देखिए, जो सोडियम है, सोडियम पर तो प्लस चार्ज है, जो सोडियम है वो माइनस के साथ तो जुड़ेगा, मतलब फार्मूला बनाएगा, तो ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। इसके क्लोरीन के, मतलब क्लोरीन पर 1 चार्ज होता है और सोडियम पर 1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर भी -1 चार्ज होता है। इसका जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। H2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। आइए आगे देखते हैं। आगे इसी तरह जब हम किसकी धातु को कोई अम्ल, मतलब कि हम ले लें H2SO4, इसके साथ क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। मतलब धातु को किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस तो निश्चित है निकलेगा। आइए देखते हैं। तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है? सोडियम पर +2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर माइनस और सल्फेट पर भी -2 चार्ज होता है। जो प्लस होता है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, मतलब कि मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है। इसी तरह सल्फेट पर लेकिन SO4, इस पर भी 2 चार्ज होता है। हम बताए थे जब सूत्र बनाते हैं तो प्लस माइनस नहीं देखते कि मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज होगा कि सल्फेट पर भी माइनस चार्ज होगा कि प्लस। तो आइए देखते हैं। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? Mg2SO4 का होल टॉयलेट।
अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट में क्या बना MgSO4, क्या बना MgSO4, क्या बनेगा MgSO4, तो यहाँ पर क्या बनेगा MgSO4। और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी, तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस निकलेगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आप लोग तो पढ़े होंगे ना कि किस पर प्लस चार्ज होता है, किस पर आयन के नाम तो पढ़े होंगे कि आयन मतलब कि जब आयन हो गया तो आयन में क्या होता है कि किस पर प्लस चार्ज होता है, किस पर माइनस चार्ज होता है। ये तो क्लास 9th है यार, हाँ क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह हम जैसे ले लें, क्या ले लें, हमको इसी तरह जैसे ले लें कि हमको धातु के साथ अभिक्रिया कराना है, मतलब धातु का रासायनिक गुण देखेंगे, किसका, धातु का रासायनिक गुण, अधातु का, सॉरी अधातु का रासायनिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या देखेंगे इसमें, अधातु का रासायनिक गुण। जैसे कि हम अधातु में कोई भी ले लें, जैसे कि हम ले लें फ्लोरीन, क्या ले लें फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, बहुत सारे हैं। तो इनके साथ कैसे अभिक्रिया कराएंगे, तो इनके साथ अभिक्रिया कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मतलब फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, जैसे हम क्लोरीन ले लें, इसको हमको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, धातु के साथ, मतलब कि जल के साथ, अधातु की अभिक्रिया जल के साथ, मतलब कोई भी अधातु है उसकी अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इस पर देखिए, इस पर कितना होता है प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा रिएक्शन। तो इसके बारे में हम लोग जाने ही क्यों, आइए हम आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में क्या अंतर है, आइए देखते हैं इसके बारे में। क्या देखेंगे, धातु और धातु में अंतर। तो आइए, जैसे कि धातु हो गया, धातु में क्या था कि धातु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे तो हम धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम अधातु कहते थे। पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है कि जो धातु होते हैं इनमें क्या होती है, विशेष चमक पाई जाती है, मतलब कि इसमें चमक पाई जाती है, अधातु में विशेष चमक नहीं पाई जाती। तीसरा नंबर क्या है, धातु क्या होते हैं, धातु में तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किसका, धातु में क्या होता है, तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और अधातु में क्या है, इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब इसमें है तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, उसे मतलब इसमें के तीन अंतर देख चुके। आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें है मरकरी को छोड़कर, क्या है, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। मतलब जो मरकरी होता है, मरकरी क्या है, धातु है, क्या है, मरकरी क्या है, मरकरी धातु है, क्या है, धातु है। इसको हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी को हम क्या बोलते हैं, पारा। इसका प्रतीक क्या होता है, मतलब इसका सिंबल क्या होगा, तो Hg होगा, क्या होगा, Hg। मतलब ये जो कमरे के ताप पर होता है, मरकरी जो होता है, मरकरी क्या है, धातु है, इतना याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट।
कि जो मरकरी होता है वो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव अवस्था में। बस यही एक अकेला धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव। नहीं, बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं कमरे के ताप पर। ये क्या होता है, यही सिर्फ क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। अधातु में देखेंगे तो ये कमरे के ताप पर ठोस, कार्बन द्रव तथा गैस क्लोरीन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मतलब कि इसमें जो बोला है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन होता है क्या, जैसे नंबर 1 पर देखें हम ब्रोमीन, क्या देखें, ब्रोमीन, ब्रोमीन देखें। ब्रोमीन क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। ब्रोमीन होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। और नंबर 2 पर क्या है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पर है क्या, नंबर 2 पर है वो क्या है, कार्बन है, वो कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, ठोस अवस्था। कार्बन क्या है, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसमें, ठोस अवस्था में, मतलब कि सॉलिड स्टेट में। किसमें, सॉलिड स्टेट। और तीसरा है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें गैस अवस्था में, गैस अवस्था में। बस इसमें कहने का इतना ही मतलब है कि अधातु में क्या है, अधातु में जैसे ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कार्बन क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में पाया जाता है। मतलब धातु में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब क्या, तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इसमें क्या है, इसमें मरकरी क्या है, मरकरी सिर्फ और सिर्फ धातु में मरकरी ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। बस आइए आगे देखते हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मतलब कि जो धातु होती हैं, धातु वो क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातु क्या होती हैं, तो धातु ऊष्मा और किसकी, विद्युत की कुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। अधातु में क्या है, अधातु विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर क्या होती है, अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को। किसको, ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अगला क्या है, ये प्रायः कठोर होती हैं। मतलब कि धातु क्या होती है, कठोर होता है। क्या, धातु कठोर होती हैं। ये कठोर नहीं होती हैं, ये प्रायः मृदु होती हैं। मतलब अधातु क्या है, कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मृदु होता है। क्या, मृदु। मतलब कि जिसे नर्म, मुलायम जिसे बोलते हैं, ये मुलायम होता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, क्या है आगे। आइए हम एक बार फिर से बताते हैं धातु और अधातु में अंतर। क्या बताएंगे, धातु और अधातु में अंतर। इस तरफ होगा मेटल, इस तरफ होगा नॉन मेटल। क्या होगा, नॉन मेटल। आइए देखते हैं धातु में क्या है, इसमें विशेष चमक पाई जाती है, विशेष चमक होती है। और अधातु में विशेष चमक नहीं होती है, विशेष चमक नहीं होती। क्या होती है, विशेष चमक नहीं होती। मतलब कि इसमें कहने का इतना मतलब है कि धातु में विशेष चमक होती है, अधातु में विशेष चमक नहीं होती है। नंबर 2 पर धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती है, सुचालक।
और अधातु में क्या है, ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। क्या होती है? कुचालक होती है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, इसको ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट को सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे देखेंगे, इसमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या है? इसमें नहीं, मतलब कि इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें नंबर 4 पर क्या लिखेंगे? पारा क्या होता है? धातु में पारा द्रवावस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रवावस्था में। और इसमें क्या है नंबर 4 पर? इसमें है ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है? द्रवावस्था में। क्या पाया जाता है? द्रवावस्था में। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है आगे देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। क्या? सक्रियता श्रेणी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है? सक्रियता श्रेणी। क्या? द एक्टिविटी सीरीज। क्या? द एक्टिविटी सीरीज मतलब सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें क्या होता है? जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में रखा जाता है। किसमें? बढ़ते क्रम में रखा जाता है। मतलब कि क्या होता है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। आइए इसके बारे में जानते हैं। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हम लोग को कहाँ तक जरूरत है? सिर्फ यहाँ तक। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को क्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। आइए सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। आइए देखते हैं। तो नंबर 1 पर जैसे है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये है, मतलब ये क्या है? ये एक सक्रियता श्रेणी है। क्या है? सक्रियता श्रेणी जो कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। जैसे कि यहाँ पर हो गया सोडियम, क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मतलब कि यहाँ पर क्या? जिंक। ये क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन H2। मतलब कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी वो क्या होंगी? अधिक क्रियाशील धातुएं। मतलब कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं। अधिक क्रियाशील धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे होंगी, मतलब कि हाइड्रोजन के नीचे होंगी वो क्या होंगी? कम क्रियाशील धातुएं। कम क्रियाशील धातुएं क्या होंगी? कम क्रियाशील धातुएं। जैसे कि ये क्या है? यहाँ पर सोडियम, मतलब कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो अधिक क्रियाशील धातु होंगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे जैसे क्या है? कॉपर, मतलब कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये सब क्या है? कम क्रियाशील धातु हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी वो अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी। और जो पोटेशियम है, मतलब
ये क्या, जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा। मतलब जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा, और जो गोल्ड है, क्या गोल्ड, वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगा। क्या, सबसे कम क्रियाशील धातु। जैसे एग्जांपल में हम ले लें, क्या ले लें एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में ले लें हम Zn, क्या, जैसे हम एग्जांपल में ले लें CuSO4, क्या, CuSO4 प्लस Fe। अब देखिए Cu कहाँ है और Fe कहाँ है। मतलब कि Cu देखेंगे तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखेंगे फेरस कहाँ पर है, क्या, फेरस कहाँ पर है, तो फेरस देखेंगे, फेरस यहाँ पर है। कहाँ पर है, फेरस यहाँ पर है। मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी। जैसे हम यहाँ पर CuSO4 है और इसको हम Fe के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, आइए देखते हैं। जो CuSO4 है, जो कॉपर है, वो क्या है, कम क्रियाशील धातु। जो यहाँ पर Fe है, मतलब ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये सबसे कम शक्तिशाली है। मतलब इससे ये कम है। मतलब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो कम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे कि यहाँ पर फेरस है, वो क्या करेगा, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने के बाद क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। जैसे हम एग्जाम्पल में और ले लें FeSO4 प्लस क्या बोलेंगे, Zn। तो देखेंगे Zn कहाँ पर है, तो Zn यहाँ पर है और Fe यहाँ पर है। कहाँ पर है, मिटा दें तो थोड़ा साफ दिखेगा। तो देखेंगे Fe यहाँ पर है और Zn इसके ऊपर है। मतलब जो नीचे रहेगा वो क्या होगा, कम क्रियाशील, जो इसके ऊपर होगा वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील। मतलब कि यहाँ पर Zn क्या है, अधिक क्रियाशील, और ये उससे कम क्रियाशील है। मतलब कि ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।